सुबह पार्क में आने के लिए कह रहे थे कल कि 2 अक्टूबर के बाद से पार्क में क्लास लेंगे सर मॉर्निंग में, तो फिर यहाँ की क्लास में सर अटेंड नहीं कर पाएंगे। ओके ओके ओके। प्रिया, यहाँ की क्लास का क्या कहा है फिर उन्होंने? चलती रहेगी ना ये तो? हाँ जी आंटी, आप फिक्र ना करें। दोपहर के लिए खुला है और सुबह जैसे करते हैं वैसे ही, है ना प्रिया? जी भाभी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही खुला है। हाँ जी, शुरू कर दीजिए दीदी। शुरू कर। दोनों पैर सामने, तो उंगलियां चलाएंगे सभी लोग, दोनों हाथ घुटने पे। सांस भरते हुए दोनों पैर बाहर की तरफ खींचिए। वापस रिलैक्स, सांस ले लीजिए नॉर्मल। फिर अंदर की तरफ खींचेंगे। आपकी बार सांस निकालते हुए खींचे। वापस एक बार फिर से बाहर की तरफ। वापस फिर से अंदर की तरफ। वापस दोनों पैरों को सर्कल बनाएंगे धीरे धीरे। क्लॉकवाइज घुमाते हैं 5 बार। 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा खिंचाव दीजिए, घुटनों को अपने को प्रेस करके नीचे आसन से सटा के रखने की कोशिश कीजिए। प्रेशर घुटनों पे बना हुआ है इस टाइम, ढीला छोड़े। एक बार फिर से ढीला छोड़े। एक बार फिर से रिलैक्स। दोनों पैर सामने जैसे रखे हैं वैसे ही ठीक है। दाएं बाएं 5 बार। 2 3 4 5। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5। ऊपर ले चलते हैं पैर को। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5। सर्कल घुमाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज भी 1 2 3 4 5। वापस दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को थोड़ा सा फासला इस तरह से थोड़ा सा फासला रखें और लगाएंगे। एक हाथ दाहिना वाला हाथ ऊपर रखेंगे, बाएं वाले हाथ से पंजा छुएंगे और वापस जाएंगे। तो इस तरह से ऐसे कर लेते हैं। तो करते हैं 10-10 बार एक एक तरफ से। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाए तो चक्की आसन। तो हमने अपने पैरों की उंगलियां रखने, पिंडली पे जब अंदर की तरफ खींचा था तो चाप दिया था। घुटने, अपनी थाइस जब हमने पैरों को ऊपर नीचे किया था, तो धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी कमर पे आ रहे हैं। तो 20 बार करेंगे। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6
7 8 9 10 1 एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो जाए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विश्राम दोनों थोड़ा सा फासला इस तरह से साइड में इसलिए कर रही हूँ ताकि थोड़ा ऑड भी लगता है कई बार और कई बार समझ में भी नहीं आता तो सामने करने से कई बार ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा फासला है तो साइड में कर रही हूँ तो पहले हमने पैरों की तरफ किए थे अब ये इधर की तरफ करेंगे थाइस पे तो 20 बार ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा स्लो 1 दूसरी तरफ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैर इस तरह से मिलाएं राइट करें दोनों थाइस को पकड़िए घुटनों पर रखिए हाथ और इन्हें आसन के साथ लगाने का प्रयास करें हो जाए तो पैर खड़े कर लेते हैं दाहिना वाला घुटना बाएं पैर के पास लगाएंगे नीचे आसन के साथ दूसरा वाला घुटना बायां वाला घुटना मेरा खड़ा हो वापस आते अब की बार बायां वाला घुटना दाहिने पैर के पास अब की बार दाहिना घुटना मेरा खड़ा तो इस तरह से कर लेते हैं 10 एक तरफ से 10 दूसरी तरफ से तो मेरी 20 गिनती हो जानी चाहिए चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैर मिला लीजिए बाहर की तरफ खोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बैठेंगे आराम से लगा लीजिए अपना आसन जैसे भी सिद्धासन सुखासन जिसमें भी बैठना चाहे पद्मासन दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लंबी गहरी सांसों का अभ्यास करें पहले मूल बंद लगाएंगे और 30 गिनती तक रोक के रखेंगे पहले 30 गिनती तक छोड़ेंगे और रोकेंगे उसके बाद 30 गिनती तक हम लोग रोक के रखेंगे 1 मिनट का लेते हैं टाइम चलिए शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 लगा के रखिए 30 गिनती तक रुकेंगे लगे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 लगा के रखिए लंबी गहरी सांस भरिए सांस बंद लगा हुआ है हमारा धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें नाभि मूल को खींच के पेट को अंदर की तरफ खींचे पेट की हड्डी के साथ लग जाए पेट ढीला करें कंठ तक सांस भरें
तब मैं कह रही सांसों की ये आवृत्ति है, इसे 2 या 4 बार दोहरा ले। शुरू करें, एक बार हो गया, 3 बार और कर लेते हैं। मूल बंद अभी छूटा नहीं है, मूल बंद लगा के रखिए, हो जाए आवर्तियां। शाम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन एकदम सीधी रखते हुए 3 बार राउंड बने, उसके बाद गायत्री मंत्र शुरू करते हैं लंबी गहरी सांस के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता आत्मा को आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम जब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित है, आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म दिया। थोड़ा सा पैर आगे लेते हैं, थोड़ा सा पैर आगे हिला देते हैं, बैठेंगे, बैठ थोड़ी देर। दोनों पैरों में 5 बार नमस्कार की मुद्रा। पांच बार उठेंगे और बैठेंगे, थोड़ा सा पैर को सीधे लगा लीजिए, फिंगर्स अपनी उंगलियों पंजों के नीचे। शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। थोड़ा सा घूमने चला लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5। झटक लीजिए पैरों को, जो भी कुछ हो जाता है। शुरू करते, तो पहले ताड़ासन की स्थिति लेते, दोनों हाथ सिर के ऊपर, पहले अपने हाथों को इस तरह से खींचो, सांस भरते हुए फिर पंजे भी उठा देंगे, ये सांस चलते हैं ऊपर की तरफ, खींच के रखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आए, 20 गिनती तक ही दूसरी स्थिति में भी चलेंगे। अब की बार हम एड़ियों के बल चलेंगे। शुरू करते हैं, फिर से दोनों हाथ ऊपर की तरफ खींचिए, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसकी स्थिति, त्रिकोण आसन की स्थिति। दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ नीचे, तो जाएंगे दाहिनी तरफ, सॉरी बाईं तरफ जाइए। पहले सांस भर के खींचिए ऊपर की तरफ, सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे,
रुकेंगे और नीचे जाने का प्रयास, जाइए। मेरी बाजू जो है कान के थोड़ी पीछे होनी चाहिए, कमर से खींचा आगे की तरफ ना झुकी, बिल्कुल इस तरह से स्थिति होनी चाहिए। वापस आते हैं दूसरी तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, बायां वाला हाथ ऊपर, दाहिना वाला हाथ अपनी दाहिनी जंघा के साथ सांस निकालते हुए जाते हैं नीचे की तरफ। फिर से वही प्रयास, बाजू मेरी कान के पीछे, कमर से जाएं, आगे से ना जाएं। तो इसको दोहरा लेते हैं हम 10-10 बार, दोनों तरफ शुरू करते हैं। सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते हुए, चलिए शुरू करते हैं। अपनी अपनी गिनती 10-10 बार। वापस आए, इसी तरह से पासा बना कर थोड़ा सा और करें, जाएंगे नीचे फिर से। तो दाहिना हाथ मेरा ऊपर की तरफ, बायां हाथ बाएं पंजे की तरफ देते हैं, इस तरह से देख लीजिए। तो 10-10 बार ही करेंगे, पहले एक तरफ ऐसे, दूसरी तरफ भी हम स्लो जाते हैं, तो हम लोग 10-10 बार दोनों तरफ से करें। तो थोड़ा सा फास्ट ना करें, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 एक तरफ से, 10 दूसरी तरफ से होगी। चल लेते हैं, जंपिंग जैक करेंगे 20 बार। शुरू करते हैं, और लंबी गहरी सांस ले लीजिए, सांस चढ़ गया हो तो शुरू करें। 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 20। वापस आते हैं, कमर पे हाथ रखिए और लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अंदर की तरफ, थोड़ी सी कमर भटका लेते हैं, उसके बाद जंपिंग जैक का एक बार और सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टाइम की लिमिट नहीं रखी, जितना मर्जी आप 50 तक तो चले ही जाइए। कुछ लोगों की ज्यादा स्पीड होती है, कुछ लोगों की थोड़ी स्लो होती है, तो 50 गिनती तक हम लोग कर लेंगे। कमर को घुमा लीजिए, 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। 2 3 4 6 7 10 एंड क्लॉकवाइज। 1 2 3 4
5 6 7 10। फिर से जंपिंग जैक 20 बार करेंगे। शुरू करते हैं। और जो लोग नहीं कर सकते वो इस तरह से 1 2 3 इस तरह से बाकी शुरू करते हैं 20 बार। फिर से 2 2 4 5 10 फिर से रिलैक्स। फिर से लंबी गहरी सांस के साथ सूर्य नमस्कार के लिए आगे 2 बार करेंगे आज हम लोग। सांस के साथ सांसों को थोड़ा सा शांत कीजिए। सभी मिलकर बोलेंगे ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर कीजिए। जाएंगे इधर भाग से पीछे की तरफ। फिर से आए। एक बार फिर से जाएंगे। चलिए सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। घुटने मुड़े नहीं। दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं। प्रयास करें कि घुटना माथे के नजदीक, माथा घुटने के नजदीक चला जाए। पकड़िए जंघा। माथे को घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास करें। रखें दोनों हाथ। थोड़ा सा घुटना मोड़े। अब दोनों हाथ बड़े अच्छे से लग जाते हैं। सांस भरते हुए दाहिना पांव पीछे। थोड़ी देर रुके। लगाएं घुटना। करेंगे वीरासन। दोनों हाथ जोड़ते हुए अगले वाले घुटने पे कमर को नीचे करते हुए हाथ जोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। रुकिए। वापिस आते हैं। दूसरा पैर पीछे। अपने एड़ियां लगाइए आसन के साथ। पकड़ लीजिए आसन। माथे को आसन के नजदीक ले जाने का प्रयास। पिंडियों पे देखिए खिंचाव। सरल रेखा में आए। रुकेंगे। हथेली और पंजों पे मेरा वजन। कमर एकदम सीधी। रखें घुटने। करने जा रहे हैं मर्जरी। दोनों पैरों दोनों हाथों में इतना हाथ। सांस छोड़ते हुए कमर नीचे गर्दन ऊपर। सांस निकालते हुए कमर मेरी ऊपर गर्दन अंदर की तरफ। फिर से सांस भरते हुए गर्दन ऊपर कमर नीचे। सांस निकालते हुए पीठ मेरी ऊपर गर्दन अंदर की तरफ। दोहरा लीजिए। 5 आवृत्तियां और करेंगे। शुरू करें। शांत। पीछे से दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। दोनों हथेलियां मेरी दाएं बाएं हैं। तो छाती अपनी आसन के साथ लगाएंगे। आपके कंधे लग जाए। प्रयास करें। तो हम लोग 10 बार ही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 सरिता जी आगे से घुटने थोड़े से खोल लें। घुटने खुले होंगे। पीछे अच्छा। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। और ठीक। 3
4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज सर्कल घुमाएंगे और 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। आ जाइए वज्रासन की स्थिति में। थोड़ा सा विश्राम हो जाए तो वापस पर्वताकार स्थिति। नीचे दाहिना पांव फिर से आगे, दोनों हाथों के बीच में रखिए। तो बायां वाला घुटना आसन पे रखिए। वीरासन करने जा रहे हैं हम लोग। अगले वाले मंजिल पे आते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ। वापस दूसरा पांव भी आगे लाते हैं। बाजुओं कानों के साथ लगाते हो, सांस भरते ऊपर खींचिए, जाएंगे पीछे की तरफ। सांस निकालते हो फिर से वापस नीचे। अब की बार बायां वाला पैर पीछे, दूसरा पैर भी पीछे। एरिया तो दाहिना वाला पैर 10 बार ऊपर उठाएंगे और नीचे रखेंगे। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रख दीजिए दूसरे वाले पैर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगा दीजिए घुटने, घुटने लगाइए। अब की बार दाहिना वाला घुटना छाती से लगाएंगे और पीछे की तरफ खोलेंगे। शुरू करते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठिए वज्रासन में। आते हैं वापस फिर से पर्वताकार स्थिति ले लीजिए। दाहिना पांव आगे, सॉरी बायां पांव आगे। पहले दाहिने से की था, अब की बार बायां पांव। दाहिना पांव भी आगे रखने को पकड़िए। माथे के घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास। 10 गिनती तक ऊपर उठेंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे की तरफ जाइए, झुकिए, दोनों हाथ जोड़ते हुए वापस आएंगे। बैठे और लेट जाएं। विश्राम। दोनों हाथों पांव में सुगम फासला रखते हुए विश्राम। ताड़ासन की सीधी लेते हैं। सांसें मेरे समान हो जाए। दोनों हाथ सांस भरते ऊपर की तरफ ले चलते हैं। दोनों पैर मेरे मिला लीजिए। अब दोनों हाथों को ग्रिप करिए और इसे पलट दीजिए।
सांस भरिए और खींचिए, दोनों पैर नीचे की तरफ, दोनों हाथ मेरे ऊपर, तीनों बंद लगे हुए हैं, श्वास भरिए, रुकिए, सांस छोड़ते हुए विश्राम। एक बार फिर से ये सांस खींचिए शरीर को, लगाइए अपनी हथेलियां जंघा के नीचे, दोनों पैरों से हम लोग 50 बार ऊपर नीचे करेंगे। शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 40 41 42 43 44 45 46 47 50 रखिए धीरे से नीचे, दोनों हाथों दोनों पाँव में फासला रखते हुए विश्राम। सांसों को लंबी गहरी सांस के साथ विश्राम दीजिए। फिर से दोनों पैरों पर, तो 20 बार बाहर खोल लेंगे और बंद करें। तो शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रोके रखिए, दोनों हाथ दोनों पैर, फिर से 20 गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 धीरे धीरे ले चलते हैं। हाथों पाँव को आराम से रखते हुए विश्राम। चलिए नावासन शुरू करते हैं, फिर हलासन या सर्वांगासन की स्थिति लेंगे हम लोग। कम से कम 8 से 10 बार करने के बाद हम लोग रुकेंगे। शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे वापस विश्राम।
चक्रासन की स्थिति। जो लोग चक्रासन नहीं कर सकते हैं वो सेतु बंद कर सकते हैं। चक्रासन कर रहे थे सभी लोग। क्षमता से ज्यादा ना, क्षमता के अनुसार करें। विश्राम। इस आते हैं, दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लीजिए, तो जैसे सेतु बंद करते हैं इस तरह से मुड़े हुए हैं, और हाथ अपने 10-10 बार हम लोग टच करेंगे। तो 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। तो अपनी गर्दन उठा के रखिए और शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम। मकरासन की विधियां कर लेते हैं। तो पहली विधि और दूसरी विधि करते हैं, तीसरी और चौथी हम लोग करते हैं। तो आज पहली विधि करते हैं। दोनों घुटने मिलाइए, एड़ियां ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ, दोनों हाथ मेरे 180 डिग्री में खुले हुए, 5 उंगलियां जरूर मिला के रखिए। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे दाहिनी तरफ, चेहरा बाईं तरफ। 5 उंगलियां मिलाने का मतलब यही है कि आपके 5 होता है, आपके 5 बैलेंस होते हैं। ये 5 तत्व है, जब वो बैलेंस में रहेंगे हमारे शरीर को कुछ नहीं होता। एक भी तत्व अनबैलेंस होता है तभी हमारे प्रॉब्लम्स आती है। वापस आते हैं, सांस भरते दोनों घुटने मेरे लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड, दोनों घुटने मेरे आसन के साथ लगा, पंजे पर पंजा रखे, एड़ी पर एड़ी लगी हुई है, घुटने का प्रेशर बना के रखें, ये आसन से लग जाए। वापस आते हैं, मकरासन की दूसरी वाली विधि। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड, उठाइए, अपने दाहिने पैर के पंजे को उठाइए, बाएं वाले पैर के घुटने पर रख दीजिए, उसे प्रेस करिए। अब मेरे दोनों घुटने आसन के साथ लग जाएंगे। पैरों की स्थिति को फिर से ठीक करें, दोनों घुटनों में मेरा फासला है, एड़ियां मेरी ज्यादा से ज्यादा नजदीक है। सांस भरते हुए दोनों घुटने अब ले चलते हैं लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। फिर से उठाइए, बाएं वाले पैर के पंजे को उठाइए, दाएं वाले पैर के घुटने पर रख दीजिए, उसे प्रेस करिए, आसन के साथ लगाइए। वापिस आते हैं, शाम। यहीं से पेट के बल आते हैं हम लोग। लीजिए, तो 50 बार हम लोग, पहले एक बार हम लोग स्लो कर लेते हैं, उसके बाद 50 बार हम ऊपर नीचे करेंगे। सांस निकालो, धड़वा को उठाएं, दोनों हथेलियां मेरे कंधों के दाएं बाएं रखी हुई है, चेहरे के दाएं बाएं।
सांस भरते हुए धड़का को उठा दीजिए। अब थोड़ी सी कोहनियां उठाइए और धड़का को थोड़ा सा और उठा दीजिए। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। तो शुरू करते हैं हम लोग 50 बार। तो किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, ऐसे ऐसे जैसे आपको सुविधा लगे। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। हथेली पर हथेली रखिए, बालासन में विश्राम। दोनों पैर बाहर की तरफ खुले, एड़ी अंदर की तरफ विश्राम करते हैं। लंबी गहरी सांस के साथ चलो बाजू के नीचे, दोनों हथेलियां मेरी थाइस के नीचे, जंघा के नीचे, ठुड्डी मेरी आसन के साथ लगी है। आज रुकेंगे हम लोग, एक ही पैर से करेंगे, एक एक पैर से। तो रोकेंगे अपने आप को, जैसे एक श्वास का आसन होता है। पहले एक श्वास का ही कर देते हैं ताकि सबको मालूम रहे कि किस तरह से किया जाता है। सांस भरते हुए दाहिना वाला पैर ऊपर खींच के रखें, सांस मेरी भरी हुई और रुके हुए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, कंधा मेरा बाहर की तरफ खींचा रहे। सांस भरते हुए बायां वाला पैर ऊपर खींच के रखें, भरी हुई श्वास। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे। तो इसी तरह से चलिए कर लेते हैं। तो एक बार ये फास्ट कर देते हैं, जैसे रोज रूटीन में करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से, लेकिन सांस करके ऊपर ले जाए और सांस निकालते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्राम। अब दोनों पैरों से रुकेंगे हम लोग फिर से, और फिर जब ऊपर ले जाएंगे तो सांस लेते और छोड़ते समय छोड़ दे। सांस लेते और छोड़ते समय सांसों को सामान्य कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले उठा के रखेंगे 30 सेकंड तक। चलिए शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। जैसे दोनों पैरों में फासला, हथेली पर हथेली रखे, थोड़ा सा विश्राम। उसके बाद फिर से हम लोग 10 बार ऊपर उठाएंगे और नीचे वापस रखेंगे।
अगर ये दोनों हथेलियां फिर से 28 इंच, तो 10 बार ऊपर ले जाएंगे और वापस। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मरकट आसन में विश्राम। चल रहा है, एक एक पैर बाहर निकाल लीजिए, मिला लीजिए। दोनों पैरों से एक साथ धनुरासन कर लेते हैं। पकड़ लीजिए, एक एक पैर रखने को, आगे से धड़ भाग और पीछे से दोनों पैर उठाएं, रोकेंगे, 20 गिनती तक रोक लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 10 बार दाहिनी तरफ जाएंगे इस तरह से, और 10 बार बाईं तरफ, और 10 बार आगे। शुरू कर देते हैं। अपनी अपनी गिनती। आगे पीछे, यहीं से आ जाएंगे वज्रासन में। शाम, तो पहले शशक आसन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। सांस भरते हुए दोनों हथेलियां मेरी ऊपर, दोनों 5 उंगलियां, दोनों हाथों की 5 उंगलियां मिली हुई है, खींचिए ऊपर की तरफ। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे लगाइए माथा कोहनियां आसन के साथ। सांस भरते हुए बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचिए, दाएं बाएं से नीचे। विश्राम की स्थिति। तो पहले हम लोग कर लेते हैं मंडूकासन, तीनों विधियां। दोनों हाथों की मुट्ठियां 3 मिनट के लिए करेंगे, तो आप बदल बदल के करते रहिए। पहले स्थिति, दोनों मुट्ठियां अंगूठा मुट्ठियों के अंदर, दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं। पहले श्वास भरें और सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। कपालभाति कर सकते हैं। शुरू करें। सर आप हमको सुन पा रहे हैं? पैन हाथ
नाभि पर इस तरह से रखें, बायां हाथ और दाहिना हाथ उसके ऊपर, श्वास भरें। दूसरी वाली विधि आप अगर वो करनी है तो पहली वाली विधि कर लीजिए, जैसे भी करना चाहें, लेकिन पहली विधि से शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सांस भरें, सांस निकालते हुए नीचे, हथेलियों का प्रेशर नाभि पर, सांस भरते ऊपर, एक बार फिर से, तो मुठिया मेरी जंघा और पेट के बीच में लगाइए, सांस भरें, फिर से सांस निकालते हुए नीचे, सांस भरते ऊपर, फिर से करते हैं एक बार, वापिस एक बार और कर लेते हैं। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए, नाभि पर रखिए, दाहिने हाथ से इसको प्रेस करिए और अंदर की सीधे रखते हुए प्रेस करते हैं अंदर की तरफ, सांस भर के पहले और सांस निकालते हुए नीचे, हथेली का प्रेशर देंगे मुट्ठी पर। शुरू करें, एक बार फिर से, वापिस सुप्त वज्रासन कर लेते हैं। चलिए, दोनों पाँव में या तो मिला के करिए या आगे से उल्टे मिले और पीछे से दोनों पंजे खोल के उसमें नितंब रखें और जाते हैं। उंगलियों का सहारा लेते हूँ, मैं बिना खोले जा रही हूँ, देख लीजिए आपकी जैसे दोनों तरीके से जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। वापिस खोल लीजिए पैर, दोनों पैर को सामने की तरफ खोलेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रख लेते हैं। कमर चक्रासन करने जा रहे हैं हम लोग। दाहिना हाथ मेरा ऊपर, कान के साथ लगी, बायां हाथ मेरा कमर के पीछे। सांस निकालते हुए हम लोग जाएंगे नीचे बाईं तरफ, हाथ हथेली मेरी पंजे से आगे चली जाए, उठना मेरा उठना नहीं चाहिए, इसमें इतना फासला नहीं होना चाहिए कि मेरा उठ जाए, इस तरह से तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो जाते हैं नीचे, सांस निकालते हुए वापस आते हैं, सांस भरते हुए, हाथ की दिशा बदलिए, बायां वाला हाथ कान के साथ लगा हुआ ऊपर, पहले सांस भरें और सांस निकालते हुए चलते हैं दाहिनी तरफ, तो दोहरा लेते हैं, 20 बार दोहराएंगे, वापस आए। अब शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पकड़ लीजिए अंगूठा। तो 10 बार एक तरफ से हो गया, 10 बार दूसरी तरफ से। दोनों अंगूठा पकड़िए, लगाइए छाती को आसन के साथ, माथा लग जाए, छाती लग जाए। वापिस आते हैं, विश्राम। तो अभी हमने आगे झुकने वाला किया था, अब करने जाने कोणासन। कमर के पीछे दोनों हाथ, सांस भरते हुए नाभि वाला हिस्सा ऊपर की तरफ ले चलेंगे। रुकेंगे 30 गिनती तक, 30 सेकंड, आधा मिनट। आगे से अंगूठे मेरे आसन के साथ रखते हैं, प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम। गोमुख आसन करने जा रहे हैं। दाहिना वाला पांव क्रॉस करके उसकी एड़ी पर बैठने का प्रयास करें। बायां वाला पैर दाहिने वाले घुटने के ऊपर से क्रॉस करें। दोनों घुटने मेरे आमने सामने हो जाने चाहिए। तो जो घुटना मेरा, मैं लेफ्ट साइड से शुरू करती हूँ। मैंने पहले भी बताया था, मेरा लेफ्ट हैंड ज्यादा चलता है, तो मेरा हमेशा वहीं से शुरू होता है। राइट हैंड, राइट पैर से शुरू करना चाहिए हमेशा। तो जो दाहिना वाला घुटना है वो ऊपर होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। चलो आज ऐसे ही करते हैं। दाहिना वाला घुटना ऊपर, बायां वाला पैर के पंजे पर बैठने का प्रयास करें। दायां वाला घुटना जब ऊपर है तो दायां वाला हाथ ऊपर से लेंगे और बायां वाला हाथ नीचे से उसको पकड़ने का प्रयास करें। वापस आते हैं, बदलिए दिशा। अब दाहिना वाला घुटना दाहिने वाले पंजे को क्रॉस करते हुए उसकी एड़ी पर बैठने का प्रयास करें और बायां वाला पैर क्रॉस करके ऊपर लाएं। दोनों घुटने मिल जाने चाहिए। जो घुटना ऊपर है वो हाथ आपका ऊपर से आना चाहिए, दूसरा वाला हाथ नीचे से पकड़िए, ग्रिप करिए, खींचिए ऊपर की तरफ। कपालभाति कर सकते हैं स्थिति में। आते हैं वापिस, दोनों पैर सीधे करिए, वक्रासन करने जा रहे हैं। दाहिना वाला पैर मोड़िए, से ज्यादा नजदीक रखिए, क्रॉस भी कर सकते हैं। पैर के पंजे को पकड़िए, पकड़िए। दाहिना वाला हाथ कमर के पीछे सटा कर रखें, गर्दन मेरी दाहिनी तरफ। इसको क्रॉस भी कर सकते हैं इस तरह से, पकड़ सकते हैं। कपालभाति शुरू। वापस आते हैं, पैर सीधा करिए, विपरीत अंगों से करेंगे। फिर से कपालभाति।
विश्राम करेंगे। सिंहासन की तैयारी चाहे बैठ के करें। 3 स्थितियां हैं इसकी, जो भी स्थिति आपको ठीक लगती है वही वाले में करिए। कोशिश करिए कि आपकी दोनों हथेली अंदर की तरफ, दोनों पैर मेरे बाहर की तरफ खड़े हुए सी की तरह धारणा करेंगे। 3 बार सामने से, 2 बार दाहिनी तरफ से, 2 बार बाईं तरफ से। शुरू करें। शांत बैठ जाइए आराम से। गले की यौगिक मालिश, जो भी स्राव गले में उतरता है उसे अंदर की तरफ निकलने का प्रयास करें। तो करने जा रहे हैं हंसी का आसन। सांसें सामान्य कर लीजिए। जैसे 2-3 बार लंबी गहरी सांस लीजिए। जब भी आपको दिन में टाइम लगे तो लंबी गहरी सांस लें। सांसें मेरी बचती हैं, आयु लंबी होती, फेफड़े मजबूत होते हैं, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पूरे शरीर में जाती है। हम अपनी दिन भर में सांसें बहुत कभी छोटी छोटी लेती हैं, तो जिससे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन बड़ी तेजी से नहीं होता है। तो जब आप लंबी गहरी सांस लेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बड़ी तेजी से जाएगा, जो आपको फायदा करेगा। कहीं भी कुछ क्लॉट बन जाता है तो वो आपका लंबी गहरी सांस से और जब हम लोग भस्त्रिका करते हैं उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। करते हैं हंसी का आसन। शुरू करें। पहले धीरे धीरे हंसेंगे। थोड़ा सा आवाज के साथ हंसेंगे। हंसिए, फेफड़े बहुत मजबूत होते हैं। दो बार और जोर से हंसने के बाद शांत। आखिरी बार शांत। विचार करें जो कल किया था वो आज शायद नहीं हुआ है, तो रोज कुछ ना कुछ बदल के सब लोग करवाते हैं। किसी के कुछ योग अच्छा लगता है, किसी का कुछ, लेकिन फिर भी सभी लोग बहुत अच्छा करवाते हैं। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ये सांस। शाम 6:20 हो रहे हैं, तो 10 मिनट के लिए कपालभाति शुरू करेंगे और उसके बीच में आप कुछ भी कर सकते हैं। जिन्होंने शीर्षासन नहीं किया वो शीर्षासन कर ले, और जो भी सूर्य नमस्कार करते हैं वो सूर्य नमस्कार और करते हैं। सर आप करवा रहे हैं? नहीं, जो करना मैं जो तो 10 मिनट जो भी जिसको करना होगा करने का। आज मैं कंधे की एक्सरसाइज थोड़ा सा कर रहा हूँ, आप देखिएगा। इस जिसको करना है कर लीजिए। कंधे की एक्सरसाइज 2-3 चीजों के लिए, जिसके कंधे में दर्द रहता हो, हाथ में दर्द रहता हो, या कंधा बहुत मोटा हो गया, उन सभी के लिए। हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ ऐसे लीजिए और इसको धीरे धीरे ऊपर ले जाओ। आपको दिख रहा होगा
ऊपर ले जाओ, कितना ले जा सकते हो? खींचो ऊपर से, ये पीछे ले जा रहे हैं हाथ को, गर्दन पीछे नहीं जाए। हाथ को सीधा रखना है। सांस कभी भी रुकना पड़े तो सामान्य, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आओ। ऐसे ही हम पीछे ऐसे करें। अगर किसी का ना होता हो तो किसी से मदद ले सकते हैं। ठीक है, हाथ को खींचा कंधे के पीछे और धीरे धीरे हाथ ऊपर लो। जितना ऊपर ले सकते हैं। छोड़ दो। ऐसे इसको पकड़िए, चलाए, एक हाथ को नीचे दूसरे को ऊपर जाए। दूसरी तरफ से छोड़ दो। कंधे को ऐसे अंदर बाहर, अंदर बाहर करी जरा 15 मिनट। हाथ बदल लीजिए ऊपर नीचे। अब घुमाएंगे कंधे को, देखिए अब घुमा सकते हो क्या? कोशिश करें आगे पीछे ऊपर नीचे साइड। इसका रिवर्स करें। अब हाथ कैसे खोल लीजिए, आप करते हैं, ख्याल है आपको? हथेली मेरी नीचे है, 1 मिनट रुकिए। हथेली नीचे है, बस दिख नहीं रहा होगा। आप करते हैं इसको, हथेली सामने लीजिए, हथेली ऊपर लीजिए, हथेली पीछे लीजिए। कोशिश करो कितना पीछे है हाथ, हथेली एकदम सीधी है। इसका रिवर्स करिए जरा, जल्दबाजी में गलत मत करना। कलाई यानी हथेली और हाथ स्ट्रेट लाइन में, ऐसे ऐसे नहीं हो पाया है। ऐसे हाथ रखो कंधे तक, झटको 2 बार, 2 बार सामने, 2 बार। अभी ये करते हैं, कोशिश करो आगे कोने मिली रहे और पीछे जितना जा पाएगा। इसका रिवर्स करें। थोड़ा रुकते हैं, एक कोनी ऐसे मिला, कोनी नहीं, हाथ से उंगलियां ऐसे मिलाना है। अब इसको कोशिश करो सीधा हो, लेकिन छूटी रहे हमारे। हाथ सीधा होना बड़ा मुश्किल होगा ना, वापस लो और करो जरा 5-7। हाथ जितना सीधा हो पाए करो, लेकिन उंगलियों का टच खत्म नहीं होना चाहिए। उंगली का टच खत्म नहीं होना चाहिए, करते रहिए।
नहीं स्मिता, उंगली का टच खत्म हो रहा है, नहीं फायदा होगा क्या फिर? मैंने बोला ऐसे देखो, ऐसे जा रहा है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ही रहेगा, तभी तो मेरा हाथ सीधा नहीं हो रहा था। देखो ये हमारा हाथ कहाँ सीधा हो पा रहा है? अगर सीधा हो जाए और लगा रहा है तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन ये टच रहना चाहिए। तकलीफ हो रही है? अरुण जी, 2 आप हमारे पॉइंट्स ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देखो, ये टच ही कर रहे हैं दूसरे से, ये हटेंगे नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। ये तो हाथ सीधा नहीं होगा और हाथ में दर्द बहुत होगा। थोड़ा सा ऐसे झटक लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। अब थोड़ा देखिए, अभी 10 मिनट में 2 मिनट बाकी है। एक हाथ हिला रहे हैं, पूरा हाथ, मुट्ठी बंद है मेरी पूरी तरीके से, बड़ा से बड़ा सर्कल। 6 7 8 9 10, रिवर्स करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। घुटने के बल खड़े होइए, आपका हाथ पूरा नहीं घूम पाएगा। घुटने, मैं घुटने के बल खड़ा हूँ तभी हमारा हाथ जा रहा है ठीक से, तो यहाँ पे भी जाना चाहिए। अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करो, इनको घुमा दो। देखो अब पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन पीछे जा रहे हैं। चलो करो 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, रिवर्स में। हाथ मोटा नहीं चाहिए। 1 4 5 6 7 8 9 10। प्लैंक में दोनों पैर पीछे से खोलो, एक हाथ पे आ जाओ, एक हाथ मेरा फ्री है। प्लैंक पोजीशन, स्ट्रेट लाइन, चेंज करो। इसका रिवर्स कैसे होगा? थोड़ा सा होल्ड करो। अब दूसरा, अब ख्याल है हम कैसे करते थे। हाथ को देखना है, उंगली अब अंदर, हथेली अंदर, फिर उठो। पहले हमने जब किया था तो मेरी हथेली बाहर थी, अब मैंने हथेली अंदर किया, फिर उठे। और कोशिश करें जितना वजन डाल सकते हैं। वापस लीजिए, साइड पोज लीजिए, साइड प्लैंक। ये है, ये हाथ ऊपर है, पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में आ रही है हमारी। प्लैंक, एक पंजा दूसरे पंजे के ऊपर है और हाथ ऊपर हमने किया हुआ है, एक हाथ पर मैं रुका हुआ हूं। ऐसा ही चेंज दूसरे हाथ पे। और ये लास्ट है, इसके बाद 10 मिनट हो चुका है आपके कपालभाति का। सरिता जी कराइए। सरिता जी अनम्यूट करिए। वापस आपने अपने आप को म्यूट कर लिया, वापस म्यूट कर लिया आपने। हाँ अब देखिए, आ रही है आवाज?
बिल्कुल आ रही है, हेलो आश्री, आ रही है, आ रही है, आ रही भस्त्रिका है। करने जा रहे हैं हम लोग। भस्त्रिका से पहले हम लोग अग्निसार करते हैं, भस्त्रिका भी करेंगे। तो अग्निसार शुरू करते हैं। आवाज की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी नेट में भी प्रॉब्लम है। अग्निसार करेंगे हम लोग कम से कम 2 मिनट के लिए। शुरू कर दीजिए। सारी सांस बाहर निकाल के निकली सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे। शुरू करें। रुक्मिणी गर्दन ऊपर करो, पीछे आप लटकी हुई है गर्दन। बिंदु जी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। स्मिता स्पीड बढ़ाओ, बहुत धीरे धीरे कर रहे हो। अब भी बहुत धीमी है। आप देखो श्वेता को, आप देखो कैसे कर रही श्वेता। सभी कर रहे हैं सही। स्पीड को मैक्सिमम लेना है, रुको मत। आप खींच करके रुक जाते हो ना स्मिता, रुको मत, फौरन ढीला छोड़ो, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। कुछ तो स्पीड बढ़ी। एक सांस में कम करो, लेकिन स्पीड को बढ़ाना है। हथेली जमीन पे रखो कमर के साथ स्मिता। किसी भी हाल में स्पीड को बढ़ाना है कि हम 1 मिनट में अगर हम करें तो कम से कम 150 हो जाए, 100 से ऊपर चला जाना चाहिए, अगर बीपी नहीं है तब। शांत भस्त्रिका बाईं तरफ से शुरू करेंगे तो 30 बार बाईं तरफ से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और जब लास्ट में जब छोड़ना होता है तो पहले दाहिनी तरफ छोड़ते हैं। दाहिनी तरफ छोड़ते हुए फिर वापस जिस तरफ से छोड़ते हैं उसी तरफ वापस आते हैं। शुरू करें। 30 बार एक तरफ से, तीसरी बार दूसरी तरफ से, और 40 बार हम लोग दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करेंगे, और 40 बार ही दोनों नासिका से हम निकालें। शुरू करें। हाई ब्लड प्रेशर में इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। सिडनी वाले चाहे जैसे करें। पहले बाईं तरफ से सारी सांस बाहर निकाले, वापस बाईं से सांस भरे और दाहिनी तरफ निकालते हुए आवर्ती को समाप्त करिए। इसी तरीके से हम लोग दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं। तो गर्मियों में हम लोग बाईं तरफ से शुरू करते हैं और सर्दियों में हम लोग दाहिनी तरफ से शुरू करें।
दाहिनी तरफ से पहले सारी सांस बाहर निकालिए, हो जाए तो वापिस बाईं से श्वास भरिए, बाईं तरफ से निकालते हुए अवधि को समाप्त करिए। भस्त्रिका का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 40 बार करें। शुरू करें, बाईं तरफ से ही शुरू करें। शाम, बाएं तरफ से सांस निकालते हुए अवधि को समाप्त करें। दोनों नासिका से 40 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे। शाम, केवल एक की स्थिति आ जाती है जहां पे ना सांस लेने की जरूरत पड़ती है ना सांस छोड़ने की। जिस भी स्थिति में होते हैं हम लोग उसी स्थिति में रुकते हैं। शांत, कण तक श्वास भरें, रुकेंगे त्रिबंध में, तीनों बंद के साथ। शांत, निकले सांस में, त्रिबंध। शांत। तो प्लावनी कर रहे हैं हम लोग। घुट घुट करके सांस भरेंगे 3 से 4 बार और फिर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और एक ही बार में हम सांस को सारी बाहर निकालें। 3 आवृत्तियां करेंगे सांस। इसे भरिए। एक बार फिर से। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले। करने जा रहे हैं उज्जयी।
जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाइए। सांस लेते और छोड़ते समय खराटे लेंगे। रामदेव वाला भी कर सकते हैं आप लोग। शुरू करें। शांत। गले की फिर से यौगिक मालिश। अंगूठे से collarbone की भी प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ आए और फिर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ। शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा करने जा रहे हैं भ्रामरी। आज हम लोग 11 बार ओम की ध्वनि करेंगे। तो पहले भ्रामरी करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 3 बार और चौथी बार अंगूठा हटाते हुए शुरू करें। ध्यान में लाके चक्र। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ओम की ध्वनि 11 बार, उसके बाद शांति बार। शांत। इसके प्रभाव को महसूस करें।
कुछ देर साधना करने से आपका ऑरा और चमकदार बन जाता है। नेचर के साथ जीने का प्रयास करें, ये आयु लंबी होती है, आप निरोगी रहते हैं। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि, उसके बाद शांति। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 सामा ओम शांति शांति। इसे गर्म करें, चेहरे पर लगाएं, कंधों पर लगाएं, कोहनियों पर लगाएं, घुटनों पर लगाएं। आंखें हथेलियों को खोलें या ज्यादा जहां दर्द होती है वहां पर अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो सभी बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभात कर दर्शन। ओम शांति। थैंक्स सरिता जी। आपका भी आश्री का जो बेचारी